शाही महल के पास एक झील थी, नीलतल झील, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह झील सच दिखाती है पर झूठ को निगल जाती है। एक रात झील के बीचों बीच चमकता हुआ साया देखा गया और सुबह होते ही महाराज अकबर के खजाने से सबसे अनमोल हीरा गायब था और झील के किनारे सिर्फ एक चीज मिली, एक काली नकाब। राज्य में अफवाह फैल गई, झील में कोई अदृश्य चोर है जिसकी परछाई झूठ और सच दोनों से अलग है। अकबर गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। अगर इस बार तुम सच नहीं पकड़ पाए तो पूरा साम्राज्य अव्यवस्था में डूब जाएगा। बीरबल रात में झील के पास पहुंचे। नीले पानी को देखते ही महसूस हुआ, यह झील सिर्फ पानी नहीं, जैसे कुछ बोल रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, आप भी झील को सुन सकते हैं? बीरबल मुड़े। वहां खड़ी थी एक लड़की, आरुषि, जिसकी आंखों में पानी की तरह नीली चमक थी। आरुषि बोली, यह झील साफ झूठ बर्दाश्त नहीं करती। आप सच ढूंढने आए हैं, लेकिन उसका रास्ता इतना आसान नहीं। बीरबल चौंके। तुम्हें पता है कि हीरा किसने चुराया? आरुषि मुस्कुराई। जिसने चुराया उसकी परछाई झील में नहीं दिखती। रात गहराई। चांद झील पर सफेद रेखाएं बनाता रहा। अचानक काली नकाब पहने कोई आकृति झील के ऊपर से गुजरी, जैसे हवा में तैर रही हो। बीरबल पीछे छिपकर उसे देख रहे थे। नकाबपोश व्यक्ति झील में कुछ डाल रहा था, लेकिन झील ने उसे स्वीकार नहीं किया। चमक और पानी ने उस वस्तु को वापस उछाल दिया। आरुषि फुसफुसाई, झील झूठ को स्वीकार नहीं करती। बीरबल बोले, लेकिन साया झील में दिखा क्यों नहीं? आरुषि ने धीरे से कहा, क्योंकि वह इंसान अपनी परछाई खो चुका है। अगली सुबह बीरबल ने शाही खगोलविद निसार साहब से मुलाकात की। उनके हाथों में काली स्याही के निशान थे। बीरबल ने पूछा, आप रात को कहाँ थे? निसार मुस्कुराए, सितारों का अध्ययन कर रहा था। बीरबल ने कहा, लेकिन रात को आपके कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। निसार चौंक गए। आपने जांच की? बीरबल बोले, आपको देखकर ही पता चल गया। आपके वस्त्रों पर झील की मिट्टी है। अकबर ने आदेश दिया, निसार को गिरफ्तार करो। निसार जोर से हंस पड़ा, मैंने कुछ नहीं चुराया। चोर कोई और है, जो मेरे रूप में घूम रहा है। सब हैरत में पड़ गए। बीरबल ने फैसला किया, असली चोर आज रात खुद सामने आएगा। रात होते ही बीरबल और आरुषि झील के पास छिप गए। ठंडी हवा में भय की गंध थी। अचानक फिर वही नकाबपोश साया आया, लेकिन इस बार झील का पानी हल्का लाल हो गया और साया जैसे हवा में पिघलने लगा। आरुषि चीख पड़ी, यह इंसान नहीं, यह किसी की छूटी हुई परछाई है। साया विकराल रूप में बदल गया। उसके हाथ पांव दिखाई देते थे, पर शरीर नहीं। बीरबल ने तुरंत एक आईना झील के सामने रखा और बोला, सच सामने आओ। आईना कांपने लगा और उसमें एक चेहरा उभरा, निसार साहब। लेकिन उनके पीछे एक और चेहरा था, उनका जुड़वा भाई, जो सालों पहले मौत के घाट उतरा माना जाता था। मृत भाई की परछाई जीवित थी और बदला लेने के लिए निसार का रूप लेकर झील में आकर सच मिटाने लगी थी। आरुषि बोली, परछाई तभी खत्म होगी जब सच को झील में स्वीकार कराया जाए।
बीरबल ने निसार से कहा, अपने भाई की मौत का सच स्वीकार करो। निसार रो पड़ा। वह गलती से मरा था। मैं दोषी नहीं बनना चाहता था। जैसे ही उसने सच बोला, झील शांत हो गई। परछाई तड़पकर पानी में समा गई। झील की नीली चमक पहले से भी ज्यादा उजली थी। अकबर ने सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर असंभव को संभव कर दिया। आरुषि ने झील को देखा। अब यह झील फिर से सिर्फ सच दिखाएगी, झूठ नहीं। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी बाकी था। आरुषि, तुम झील को सुन कैसे लेती हो? आरुषि मुस्कुराई, क्योंकि मैं इस झील की रखवाली करने वालों की आखिरी वंशज हूं। और वह हवा में धुंध की तरह गायब हो गई। बीरबल स्तब्ध रह गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।